विश्व भर के इतिहास में कई आंदोलन और क्रांतियां हुई। आज भी सिलसिला जारी है। कभी सीए एनआरसी को लेकर आंदोलन हुए, तो कभी धारा 370 के हटने पर, कभी रंग भेद को लेकर, तो कभी किसान बिल को लेकर। जो लोग इसका हिस्सा बनते हैं उन्हें कोई क्रांतिकारी कहता है, कोई आंदोलनकारी, कोई विद्रोही कहता है, तो कई लोग तो उन्हें आतंकवादी कहते हैं। आजकल तो उनके लिए एक नया और विचित्र नाम खोजा गया है। पता है क्या? आंदोलनजीवी। छोड़िए नाम में क्या रखा है, हम सीधे काम पर आते हैं। जो लोग इन आंदोलनों का हिस्सा बनते हैं वे लोग वो हैं जो वर्तमान व्यवस्था से प्रभावित हैं या नाखुश हैं, और इनका उद्देश्य है परिवर्तन। परिवर्तन किस में? परिवर्तन सत्ता में, या परिवर्तन व्यवस्था में, या समाज की प्रथा में, या विचारधारा में। जो आंदोलन सफल होते हैं वे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखे जाते हैं। पर उन आंदोलनों का क्या जो कुचल दिए गए? इस कविता का केंद्र बिंदु वे आंदोलन हैं जो कभी सफल नहीं हुए, क्योंकि अगर आप सफलता का मंत्र जानना चाहते हैं तो असफलता की विवेचना कीजिए। ये असफल आंदोलन कई बार तो इतिहास के पन्नों तक में दर्ज नहीं होते। ये कुछ ऐसा है मानो कोई परिवर्तन की बयार गुमनामी के अंधेरे में खो गई हो। पर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ आंदोलन या क्रांतियां सफल या विफल होते हैं? इसका उत्तर इस कविता के माध्यम से मैंने देने की कोशिश की है। देखिए, जब कोई आंदोलन होता है तो समाज का एक हिस्सा उस आंदोलन का समर्थन करता है। यही समर्थक यह निर्धारित करते हैं कि आंदोलन की दशा और दिशा क्या होने वाली है। ये आंदोलन समर्थक 3 तरह के होते हैं, या ये कहिए मैंने इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा है। पहले वे जो परिवर्तन तो चाहते हैं पर करना कुछ नहीं, और दूसरे लोग वो हैं जो आंदोलन की अगुवाई करते हैं, और तीसरे लोग वो हैं जो चुपचाप अपने आप को निस्वार्थ भाव से आंदोलन में झोंक देते हैं। मैंने इन तीनों के महत्व को समझाने के लिए इनकी तुलना एक शानदार इमारत से की है, और मैंने यह भी ईमानदारी से बताया है कि मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण, और आइए शुरू करते हैं कविता परिवर्तन की गुमनाम बयार। क्यों परिवर्तन की बयार गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है? क्यों परिवर्तन की बयार गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है? हल खोजता हूँ तो हर जगह नजर आते हैं ये लोग। हल खोजता हूँ तो हर जगह नजर आते हैं ये लोग। कुर्सियाँ सेकते दफ्तरों में, लहरिया कट मारते दोपहिया पर, सैर करते चाट चौपाटी में, तालियां पीटते भाषणों पर। सहसा ही नजर जाती है मेरी सामने बनी उस शानदार इमारत की ओर। वो लोग नजर आते हैं मुझे उस ईंट में जो हर जगह लगी है, एक ही रंग से पुती हुई अपने दायरे में फंसी है। क्यों परिवर्तन की बयार गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है? हल खोजता हूं तो सुर्खियों में नजर आते हैं कुछ लोग। हल खोजता हूं तो सुर्खियों में नजर आते हैं कुछ लोग, फीता काटते आयोजनों में, अखबार के प्रथम पेज पर, इतिहास के पन्नों में भाषण देते स्टेज पर। सहसा ही नजर जाती है मेरी सामने बनी उस शानदार इमारत की ओर। वो लोग नजर आते हैं मुझे उस कंगूरे की ईंट में जो चोटी पर लगी है, नक्काशी से जड़ी हुई शोभा इमारत की उसी से तो है। क्यों परिवर्तन की बयार गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है? हल खोजता हूं तो कभी कभी निकल आते हैं कुछ लोग। हल खोजता हूं तो कभी कभी निकल आते हैं कुछ लोग, लाठी खाते आंदोलनों में, गोलियां झेलते सीमाओं पर, कक्षा लगाते फुटपाथ में, वीर गति की सेज पर। सहसा ही नजर जाती है मेरी सामने बनी उस शानदार इमारत की ओर। वो लोग नहीं नजर आते कहीं मुझे, क्योंकि वे हैं उस अप्रत्यक्ष ईंट में जो गहरी दबी है। मौन मूक पड़ी हुई बुनियाद पर उसी की तो इमारत खड़ी है। क्यों परिवर्तन की बयार गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है? हल खोजता हूँ तो पुकार आती है,
तू खो गया है कहीं रिश्तों के ताने बाने बुनने में, तरक्की की राह पर जिम्मेदारियों के बोझ में, ऐश्वर्य की सेज पर सहसा ही नजर जाती है मेरी सामने बनी उस शानदार इमारत की ओर। अपना प्रतिबिंब नजर आता है मुझे उस ईंट में जो एक ही रंग से पुती है। कंगूरे की ईंट बनने की है चाहत बनी हुई, पर बुनियाद की मुझे परवाह नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को उस शानदार इमारत की कौन सी ईंट में देखते हैं। धन्यवाद।